हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो आज की 5 एमसीक्यू सीरीज में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि जुड़े हैं हमारे टॉपिक बजटरी कंट्रोल से। बजट और बजटरी कंट्रोल से जुड़े कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीईडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। पहला सवाल, विच इज आर करेक्ट डिफरेंसेस बिटवीन फोरकास्ट एंड बजट। फोरकास्ट और बजट के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस आपके करेक्ट डिफरेंसेस हैं। फोरकास्ट इज नॉट बेस्ड ऑन बजट, whereas budget is based on forecast. Forecast does not help in control, whereas budget is a tool of control. Forecast can be done for any event, whereas budget is prepared only for those events which can be expressed in quantitative terms. आसान सवाल, आंसर आपको बिल्कुल सही आना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आंसर आपने सोचा था ऑप्शन डी का, तो बिल्कुल सही आंसर आपने यहां पे हमें दिया है। देखो, बजट और फोरकास्ट दोनों टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर को लेकर आपका कोई अनुमान। आप बजट भी बना रहे हैं, आप कैश बजट भी बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपको फ्यूचर के लेकर जो अनुमान है कि ये खर्चे करने पड़ेंगे, ये हमें रिसीट्स होंगी, वो अनुमान आपको कंसीडर करने ही पड़ रहे हैं। तो फोरकास्ट के बेसिस पे आप अपना बजट बेसिकली तैयार करते हैं। बट बजट जो है वो आप हर फॉरकास्ट के लिए तैयार नहीं कर सकते। आपने वेदर फॉरकास्ट किया कि अभी बारिश हो सकती है, अब इसका बजट तो हम तैयार नहीं करेंगे। बजट केवल हम उन्हीं चीजों के लिए बनाते हैं जिनको आप नंबर की टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बजट हमारे लिए कंट्रोल का टूल बन जाता है। बजट हमने बना लिया तो इनके थ्रू हम कंट्रोल्स लगा सकते हैं कि हमारी बजटेड कॉस्ट इतनी थी, एक्चुअल में कॉस्ट इतनी निकल कर आई, तो कहां चूक गए, तो इट बिकम्स अ टूल ऑफ कंट्रोल। आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी का। आ जाइए अगले सवाल पे, असर्शन रीजनिंग का सवाल। असर्शन है, ऑल्दो बजट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो पहले फोरकास्ट और बजट की बात कर रहे थे, अब बजट और बजटरी कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। Preparation of budget becomes effectively useful if budgetary control system is introduced in the organization. तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं और आपको पहचानना है कि क्या ये सही है या फिर इनमें कोई गड़बड़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ नहीं है। आपका जो बजट है इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बजटरी कंट्रोल सिस्टम लागू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अलग अलग बजट्स तैयार करने पड़ेंगे। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, अलग अलग बजट्स आप यहां पे तैयार करेंगे। तो बिल्कुल सही है आपकी असर्शन। और आपका बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो यहां पे सक्सेसफुल तभी होगा जब आप बजट बनाएंगे, और बजट भी आपके लिए तभी यूजफुल होगा, बजट बनाना तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा अगर आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आए। बजट बना लिया बट कंट्रोल सिस्टम नहीं है, फिर बजट्स का फायदा भी आपको ज्यादा खास नहीं होने वाला है। तो असर्शन रीजनिंग दोनों सही हैं, तो आंसर ऑप्शन ए हम यहां पे मार्क कर देंगे। चलिए सवाल है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ सेपरेट बजट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड अ बजट सेंटर। सेकेंड स्टेटमेंट है, the budget committee is responsible for collecting the required data, requirements of budget center, discussing it, and finally approving the budget, framing the policies related to the budget. तो क्या होने वाला है जी इस सवाल का आंसर। देखो, स्टेटमेंट 1 जो है वो यहां पे आपकी बिल्कुल सही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट के लिए अगर आप सेपरेट बजट तैयार कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेसिकली बजट सेंटर बन जाएगा।
जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम कर रहे हैं, आप पेन भी बना रहे हैं, आप मोबाइल भी बना रहे हैं, तो अलग अलग बजट सेंटर्स आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। अब है जी बजट कमेटी की बात। देखो जी बजट कमेटी जो है एक कमेटी आपने बनाई है, इसमें आपके सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन वाले लोग भी होंगे, सेल वाले भी होंगे, लेबर वाले भी होंगे, सभी लोग आ जाएंगे और यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है बजट से जुड़ा डाटा इकट्ठा करें, बजट्स को फाइनली तैयार करवाएं, डिस्कस करवाएं और उनकी अप्रूवल यहाँ पे कर दें। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी बिल्कुल सही हैं और इसीलिए आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टेटमेंट्स दे आर ट्रू। चलो जी, सवाल है अगला हमारे पास मैच द फॉलोइंग वाला। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में हमें दे रखा है फिक्स्ड बजट, कैश बजट, मास्टर बजट और जीरो बेस्ड बजटिंग। लिस्ट 2 में दे रखा है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बैलेंस शीट मेथड, समरी बजट और स्टैटिक प्रोडक्शन लेवल। तो हमें करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों की मैचिंग। तो आइए देखते हैं कि क्या सही आंसर यहां पे होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आंसर सोचा था आपने? क्या आपने ऑप्शन डी सोचा था? अगर हां तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो फिक्स्ड बजट आप बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लेवल का बना रहे हैं, जैसे आप 100% कैपेसिटी का, 80% का, एक फिक्स्ड लेवल का ही आप बना रहे हो। कैश बजट की बात करें तो कैश बजट जो है अलग अलग मेथड से बनाया जाता है और उसके लिए एक मेथड हमारे पास बनता है बैलेंस शीट मेथड। मास्टर बजट, सभी बजट्स को मिलाकर एक समरी बजट हमने तैयार कर डाला, इट इज अ मास्टर बजट। जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग कहते हैं कि स्क्रैच से बजट बनाए जाएं ताकि आप अपने रिसोर्सेज को और ज्यादा अच्छे से एलोकेट कर सको। तो आप इसे 1 से मैच करेंगे और आंसर यहां पे ऑप्शन डी का बनेगा। चलिए जी, सवाल हमारे पास है डैश इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर फंक्शनल और ऑपरेटिंग बजट्स आर प्रिपेयर्ड। ये बजट बनेगा तभी आगे काम बढ़ेगा, तभी बाकी बजट्स बनेंगे। सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, लेबर या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड। बताइए क्या आंसर यहां पे होना चाहिए। तो बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया कि सबसे पहले आपको सेल्स बजट बनाना पड़ेगा। अगर आप सेल्स बजट बनाएंगे तो आपके बाकी सारे बजट जो हैं वो उसके बाद ही बनेंगे। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है यहां पे किसका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए का। सेल्स बजट से आपको पता चलेगा भाई कितनी सेल्स होने वाली है, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा भाई कितना मटेरियल लगेगा, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी लेबर चाहिए और बाकी बजट आपके उसी हिसाब से बनेंगे। चलिए, तो यहां पे आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।